चूचू टीवी स्टोरीज। आज टूनी की शादी है, लेकिन फिर भी वो उदास थी। तभी उसकी माँ रानो उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? आज तेरे लिए इतना खुशी का दिन है, फिर भी तू उदास है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग इतने गरीब हैं और जहाँ मेरी शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है बेटी, बल्कि ये तो खुशी की बात है। तू इतने बड़े घर जा रही है, वहाँ तो जाकर तू हमेशा खुश रहेगी। अपनी माँ की बातों से टूनी को थोड़ी राहत मिलती है और फिर बारात आ जाती है और फिर टूनी और बंटी की शादी हो जाती है। शादी के बाद टूनी अपने ससुराल जाती है, जहाँ पहुंचकर इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसका पति बंटी अपनी माँ से कहता है, मैं टूनी को कमरा दिखा देता हूँ। माँ आराम कर लेगी, शादी की रस्मों में इतना थक गई होगी ना। हाँ हाँ, बहू को आए अभी एक दिन हुआ नहीं और तू अभी से जोड़ू का गुलाम बन गया। जा ले जा, दिखा दे उसका कमरा। अगले दिन सुबह उठकर टूनी अपनी पहली रसोई करती है। ससुराल के पहले दिन में पहली रसोई में टूनी सबके लिए मटर पनीर, पूरी और हलवा बनाती है। सब बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तभी उसकी सास उसे कहती है, बहू, खाना अच्छा बना है। सचमुच टूनी, खाना काफ़ी मज़ेदार बना है। थैंक यू जी। अच्छा, आज तुम अपनी पगफेरों की रस्म के लिए अपने घर जाने वाली हो ना? वहाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे कुछ उल्टा सीधा मत खिला देना। जी माँ जी। इधर टूनी की माँ सुबह से ही साफ सफाई करने में लगी हुई थी। आखिरकार आज उसका दामाद जो आने वाला था। आज ही सुनिए, जल्दी कीजिए ना, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। आप तब तक बाजार से सामान लेकर आइए। अभी तो घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बेटी और दामाद आते ही होंगे। हाँ हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो इसलिए कि अब बेटी अकेली नहीं आ रही, इसके साथ इस घर का जमाई राजा भी आ रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बंटी एक बड़े घर से था और शादी के बाद आज वो पहली बार अपने ससुराल आ रहा था। दामाद की खातिर में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए टूनी की माँ और पिता सुबह से तैयारियों में लगे हुए थे। सुनिए जी, आप बाजार जाकर नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ले आइए। दामाद जी पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। जेब में सिर्फ 500 रुपये ही रखे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? सामान तो चाहिए ही, साथ में दामाद को जाते हुए शगन देना होगा। इसके लिए भी हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे। मैं अभी अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेके आता हूँ। टूनी का बाप पैसे उधार लेकर सामान लेने चला जाता है और टूनी की माँ पड़ोसन से जाकर नई चादर मांगकर ले आती है और चारपाई पर बिछा देती है। टूनी का पिता भी बाजार जाकर सामान ले आता है। कुछ ही देर में वो दोनों पहुंच जाते हैं। आओ आओ दामाद जी, आज आपके ससुराल में आपका पहला दिन है। इसके बाद बंटी के ससुराल वाले इसके सामने कई तरह की आइटम रखते हैं। माँ, इतना सब खर्चा करने की आखिर क्या जरूरत थी? तू चुप कर, दामाद जी आज पहली बार यहाँ आए हैं। इसके बाद टूनी की माँ अपने दामाद को आराम करने के लिए भेज देती है। टूनी दूसरे कमरे में अपने माँ बाप से बातें कर रही थी। माँ, इतना सब खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? एक तो वैसे बाबा ने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया हुआ है और ऊपर से ये सब खर्चा। बेटी, दामाद जी आज पहली बार अपने ससुराल आए हैं, उनकी खातिरदारी करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन बाबा, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से और कर्ज में डूब जाओ। बेटी, तुझे इतना अच्छा घर मिल गया है और हमें क्या चाहिए? कुछ देर बाद बंटी सोकर जागता है तो टूनी की माँ इसके लिए कॉफ़ी और बिस्कुट लेकर आती है, जिन्हें खाकर वो घर जाने की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद टूनी की माँ कुछ पैसे शगुन के तौर पर और साथ गिफ्ट देती है। नहीं माँ, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास सब कुछ है।
आपने मुझे अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी दे दी है, वही मेरे लिए बहुत है। और बाबा, मैं आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। ये मेरी तरफ से चेक है। इन पैसों से आप सारा कर्जा चुका दो। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरे माँ बाप पर कर्ज हो। नहीं बेटा, हम ये नहीं ले सकते। बाबा, एक पल में बेटा कह रहे हैं और दूसरे पल में बेगाना भी कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। मैंने अपने दोस्त को कुछ कर्ज दिया है जिसे वो वापस कर देगा। सारा कर्ज उतर जाएगा। तुम बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। हम इसी बात से खुश हैं। हमेशा खुश रहो बेटा। बंटी का ऐसा रवैया देखकर इस तरह टूनी की आंखों में भी आंसू थे।